दुआ दूंगा, आशीर्वाद दूंगा। आशीर्वाद से लाभ होता है। दुआओं से जो लाभ होता है उसे देखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। उसको मन की आंखों से देखना चाहिए, तभी उसे सर्वशक्तिमान मालिक के दर्शन होते हैं। कभी कभी मालिक भक्तों के दरवाजे पर दस्तक देता है कुछ लेने के लिए, और कभी कभी कुछ देता भी है। जो लेता है वो अपने भक्तों के दुख, दर्द, उनकी दुर्दशा, उनकी बदनसीबी, उन पर गिरने वाले संकट की बिजली भी अपनी झोली में डाल लेना चाहता है। मालिक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है होनी को अनहोनी में बदलने की, ताकि उसका भक्त बच जाए। ये जानते हुए भी कि होनी को अनहोनी में नहीं बदला जा सकता, ये जानते हुए भी कि जो कुछ भी होता है उसी के नियमों के अनुसार ही होता है। अपने कर्मों का फल हर किसी को भुगतना ही पड़ता है खुशहाल चंद। मालिक भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहते हैं होनी होकर रहती है। इंसान मालिक को तन की आंखों से देखता है और पहचानता नहीं। मालिक इंसान के दरवाजे पर दस्तक देता है, अपने भक्त को राहत देना चाहता है, परंतु समय बड़ा बलवान है खुशहाल चंद। इंसान कुछ क्षणों की देरी करता है और कर्म बंधन से अपने जिस भक्त को मालिक छुटकारा दिलाना चाहता है, वही भक्त उस कुछ क्षणों की देरी की वजह से अपने कर्मों के बंधन में बंध जाता है और अपने कर्मों का फल भोगने लगता है और दोष देता है उसके लिए मालिक को। सबका मालिक हे। वारे मालिक वाह, आपने इंसान भी बनाया तो बहुत कमाल का बनाया है मालिक। अपने ही अपनों को पराया बना देते हैं, उससे ईर्ष्या भी करते हैं, और ईर्ष्या भी इस हद तक मालिक कि अपने ही बच्चों का सुख भी कोई अहमियत नहीं रखता। ये तो लोगों का प्यार बोल रहा है गुरुदेव, करने वाला तो वो मालिक है। विमला ठीक हुई है तो इसमें भी मालिक की कोई लीला है। बनाता भी वही है और बनाया हुआ बिगाड़ता भी वही है। इसका खेल भी निराला है गुरुदेव, सब उसी की लीला है कि जब एक औरत मां नहीं बनती तो रोती है, कलपती है, हर उस द्वार पर जाकर माथा टेकती है जहां उम्मीद हो। लेकिन वही एक मां एक दिन अपनी ममता का गला घोटकर अपने अहंकार के लिए बंटवारे की दहलीज पर खड़ी हो जाती है। वो बंटवारा एक के हिस्से सुजलाम सुफलाम से भरी जमीन देता है तो दूसरे के हिस्से बंजर जमीन। इंसान मालिक की शक्ति को नहीं पहचानता। अगर उसकी कृपा हुई तो बंजर जमीन में भी फसल उग सकती है और फसल उगाने वाली जमीन भी बंजर हो सकती है। लेकिन वही इंसान अहंकार को अपना अलंकार मानकर उसी शांति और समाधान को ध्वस्त कर देता है। टूटा हुआ दिल जुड़ता भी है गुरुदेव। एक मरहम मालिक ने बनाया है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, और वो मरहम है समय। सबका मालिक एक।
मालिक, मालिक। गुरुदेव, मालिक के बनाए हुए इंसान पर हंस रहा हूं। इंसान अपने आप को बहुत चालाक समझता है, चतुर और होशियार समझता है। उसे लगता है कि उस जैसा दूसरा कोई षड्यंत्रकारी नहीं है। जब वो किसी के नहले पर दहला फेंकता है तो बहुत खुश होता है। इंसान ये जानता नहीं, ऐसा नहीं है गुरुदेव। वो जानता है कि वक्त के आगे सबको झुकना पड़ता है, लेकिन वो झुकना भूल गया है। जब उसके झुकने की बारी आती है तब वो परेशान होता है। इंसान की इसी नादानी पर तो मैं हंस रहा हूं गुरुदेव। इंसान की जिंदगी में आने वाला हर तूफान चाय के प्याले में आने वाले तूफान की तरह होना चाहिए, जो इंसान को कोई खतरा पैदा न करे, उसे असुरक्षित महसूस न होने दे। हाँ गुरुदेव, ऐसा तूफान घर की चार दीवारी के अंदर ही रहेगा और वहीं खत्म हो जाएगा। फिर न मतभेद होंगे, न मन में कड़वाहट पैदा होगी, न रिश्तों में दरार आएगी। तो इंसान की जिंदगी में प्रलय आ जाएगी गुरुदेव। उसके जीवन की लय बिगड़ जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। सारे रिश्ते इस प्रलय में ही विलय हो जाएंगे। रिश्ता और रिश्तेदार इंसान का सहारा होते हैं, आधार होते हैं। जब रिश्तेदार ही रिश्ते से मुंह मोड़कर इंसान की जिंदगी में तूफान खड़ा कर देते हैं, तब इंसान के दिल पर ऐसी गहरी चोट पड़ती है जो फिर जिंदगी भर नहीं भरती। ये तुम्हारा इंसान कैसा है मालिक, जो खुद अपने भाग्य को ठोकर मारता है? इतना ना समझ, अहंकार के कारण आंखों से भी अंधा है, कानों से भी बहरा है, पाप पुण्य के बारे में सोचता भी नहीं है। न उसे किसी के आंसू पिघलाते हैं, न उसके मन में दया आती है। तुम्हारा इंसान पत्थर दिल है मालिक, और मूर्ख भी है। अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी चलाता है। अधोपतन की सीढ़ियां उतरते हुए अपने उत्कर्ष का, अपने उद्धार का मार्ग ढूंढता है। सबका मालिक एक।